गलत तरीकों से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना किरदार की खराबी है। कामयाबी चाहते हो तो अपनी जदोजहद को एंजॉय करें। अपने घर वालों से हुस्न सलूक शुरू करें ताकि ज़िंदगी में रंग ला सको। रिश्तों को सीने से लगा कर रखें मगर उनके गलत रवैयों को कबूल न करें। हमेशा सुकून के रास्ते तलाश करें। ज़िंदगी तहम्मुल मिजाजी से गुजारें, कभी तैश में न आए। अगर आपका दिल बदल गया तो समझे सभी मौसम बदल गए। ज़मीन के जिस टुकड़े पर तुम नमाज पढ़ते हो वो हिस्सा तुम्हारा गवाह बन जाएगा। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। किसी को अज़ियत देने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतज़ार करो। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए बेहतरीन इंसान हो। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून है। अगर पर्दा करना गुर्बत होने की निशानी है तो हमें अपनी गुर्बत पे फ़ख्र है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है। दुनिया में हर कोई आपकी फ़िक्र करना छोड़ सकता है मगर माँ नहीं। औरत की सबसे बड़ी इबादत अपनी इज्जत की हिफाजत करना है। जब कोई शख्स खुद अपनी तारीफ करे तो उसका वकार ख़त्म हो जाता है। बुरा आदमी किसी के साथ नेक गुमान नहीं रखता, क्योंकि वो हर एक को अपने जैसा गुमान करता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। और जब तुम बेहतर की दुआ करते हो तो तुम्हारा रब बेहतरीन से नवाजता है। इतने कमज़ोर न बनो कि अकेले छोड़ने पर टूट जाओ। दूसरों के सहारे जीने वाले दर हकीकत कमज़ोर होते हैं। अपनी खुदी को अपने वजूद में बेदार करें। हिम्मत और कोशिश से सब कुछ हो सकता है। उम्र की ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ शख्स ये बात भूल जाता है कि वो दर हकीकत कदम ब कदम 2 गज ज़मीन में उतर रहा है। लोग अंधेरे के डर से आपका हाथ ज़रूर पकड़ेंगे मगर फिर रोशनी देखते ही छोड़ देंगे। रोज़े का असल मकसद ख्वाहिश नफ्स को रोकना और काबू में रखना है। सारी तरीक़त इसी में पोशीदा है। इंसान जब कोशिश करता है तो राह ज़रूर पैदा हो जाती है। इंसान लामकान का रास्ता पा लेता है। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है। ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जा कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है।